प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंघिया में डॉक्टरों की लापरवाही देखने को मिली है। परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है, डॉक्टरों की लापरवाही ने मेरे बच्चों की जान ले ली है। विष्णुपुर डीहा के रहने वाले हीरा कुमार साफी अपनी पत्नी काजल कुमारी को प्रसूति के लिए कल रात्रि के 2 बजे सिंघिया पीएचसी में एडमिट करवाया और सुबह के 6:30 बजे काजल ने हंसते खेलते पुत्र को जन्म दिया, जिसे देख पूरा परिवार खुश था। और कुछ ही पलों के बाद बच्चा अचानक रोने लगा और बच्चे की मौत हो गई। 9 महीने तक अपने कोख में संभाल कर रखे अपने बच्चे को उस मां से ऊपर वाले ने कुछ ही घंटों में छीन लिया। रोती रह गई, बिलखती रह गई उस मां की दर्द भरी बयान को जरा सुनिए। बच्चे, जैसा कि आपके बच्चे की मौत हुई है, क्या कुछ वजह थी और जिसकी वजह से मौत हुई है? जब बोले कि बच्चा हुआ है अभी रोएगा नहीं, तभी चला गया बोल के, तभी दूध डलाए, दूध नहीं डरा, फिर गया मेरा छोटा न गया था बच्चा के लेकर गया था एजेंसी चेक कराना से, फिर एक लेडीज आया सुइया देने के लिए, घुटना पर दिया तो हड्डी पर दिया तो नहीं, उस पर लगा तो दूसरे पर डाले डाल के गया। थोड़ा देर कहना आपका बाबू सोया तो नहीं आई, फिर ये बोलने के लिए तो कुछ नहीं, मेरा ननद गया, मेरा मेम बाबू को देखो मोबाइल सब चला रहा था, कोई जवाब नहीं दे रहा था। अच्छा, मतलब जो डॉक्टर थी वो मोबाइल चला रही थी लेकिन आपकी बातों को वो इग्नोर कर दी, नहीं सुन रही थी, नहीं जवाब कुछ नहीं दे रहे। जब फिर 2-3 बार बोले तब एक बार गया चेक कराने के लिए, तब मैं उसे नहीं गई। चलिए मैम, मेरा बच्चा नहीं उठ रहा है, मैम मेरे बच्चे को देखो। और मैम तो मोबाइल चलाने में मस्त रही और कहती रह गई, बच्चा तो अभी जन्म लिया है तो बच्चा रोएगा ही ना। और अब उस नवजात बच्चे के पिता का दर्द भरा बयान को जरा सुनिए। उन्होंने अपने दर्द को बयां किया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है, न्याय की गुहार लगाई उन्होंने, सुनिए। देखिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हीरा कुमार साफी। घर? विष्णुपुर डीहा। जैसा कि जानकारी मिली कि यहाँ पर जो है सो बच्चे की मौत हो गई, आखिरकार इसकी वजह क्या रही, क्या कुछ बताना चाहेंगे? कि सबसे बड़ी वजह यही है कि डॉक्टर की लापरवाही है। मैंने पेशेंट को 2 बजे रात को एडमिट किया था। उन्होंने टाइम अलॉट कर लिया था रजिस्टर पे, टाइम नोट करने के बाद उन्होंने एडमिट कर लिया उनको। उसके बाद 6:30 बजे डिलीवरी हो गया नॉर्मल, बच्चे भी हंसता खेलता हुआ पैदा हुआ था। और हम सब लोग खुश थे और सारे ने हमसे पैसे भी मांगा, हमने सबको पैसे भी दिए। जितने लोग पैसे मांगे हैं सबको पैसे दिए हमने, खुशी के मारे हमने सबको पैसे दिए, क्योंकि हमारा बच्चा एकदम खिलता हुआ पैदा हुआ था। उसके बाद 2-3 घंटे तक खिलता हुआ रहा। उसके बाद ये जब ज़्यादा रोने लगा तो मैंने उसको बोलने का 2-3 बार, तो कह रहा कि अभी बच्चा पैदा हुआ तो थोड़ा बहुत रोएगा। जो यहाँ पे जो दाई काम करती है मैंने उसको भी बोला, जो डॉक्टर है मैंने उसको भी बोला, जो मैडम है मैंने उसको भी बोला, सारे लोगों को बोला। सब ने कहा कि बच्चा भी पैदा हुआ तो थोड़ी देर रोएगा, अगर नहीं रोएगा तो फिर ये बेकार बात है। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद गए, फिर मेरी घरवाली ने बोला कि बच्चा फिर चुप नहीं हो रहा। तो मैंने बोला कि दूध पिलाऊँ क्या? तो उनको मैंने बोला कि गाय का दूध पिला दूँ, तो कह रहे नहीं माँ का दूध पिलाओ। मैंने बोला ठीक है। फिर माँ का दूध पिया, फिर मैं बोला माँ का दूध नहीं पी रहा बच्चा अभी भी, एक बार आप देख लो। और बच्चा रो रहा है, कह रहा कि ठीक है देखता हूँ। और उसके बाद देखा ही नहीं, बिल्कुल लापरवाही कर दिया। अगर उतने बीच अगर मुझे बोलता, सुबह पैसे लेके यहाँ पे मौजूद था, अगर उतने बीच अगर मुझे एक बार भी बोल दिया होता कि बच्चे में परेशानी है या बच्चे की माँ में परेशानी है, आप यहाँ से चले जाओ लेके, तो मैं बेशक चला जाता। मेरे को कभी कोई बोला कि कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। एक बार नहीं, मैंने 1000 बार पूछा, जो कि प्रसव घर मुझे जाने का कोई अलाउड नहीं है। मैंने रूम में जाकर 1000 बार मैंने पूछा, बोला सब कुछ ठीक है, सबने कहा। जैसा कि आप बता रहे हैं कि डॉक्टरों के द्वारा जो है यहाँ पर लापरवाही देखी गई है, ऐसे कैसे आप दावे के साथ कह सकते हैं कि डॉक्टरों के साथ डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मौत हुई है? हर 10 मिनट बाद उनसे जाकर टॉर्चर किया, लेकिन उन्होंने हमारी हर बात को इग्नोर कर दिया। अच्छा, हमारी हर बात को इन्होंने इग्नोर कर दिया। मैंने उसको हर 10 मिनट बाद मैंने क्या आप उस वक्त मौजूद थे? हाँ मौजूद था। माँ को अब मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं, क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बना रहा था उस समय, क्योंकि मैं सिर्फ मुँह से कहने जा रहा था। जैसे आप
मैंने कोई भी डॉक्टर में से मुंह से कहने दिया, मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ये हादसा होने वाला है, तो वरना मैं सारा रिकॉर्ड कर लेता। कैसे बात? मेरी माँ गया, फिर मेरी सिस्टर गया, सब लोग गए बारी बारी करके, लेकिन वो किसी का बात नहीं सुना और उसने बच्चे को इंजेक्शन लगा दिया और वो उन्होंने नींद के इंजेक्शन लगाया कि सुई लगाया और सुई लगाने के बाद वो कहले हम बच्चा सो गया बस सो ले रहा है। बार बार मैं भी गई उसके पास में, वो कुछ भी नहीं बोला। वो बोल रहा था कि ले जाओ यहाँ से, ले जाओ, ठीक है तुम्हारा बाबू ले जाओ। मैं 2-3 गए तो मेरे को बोला ले जाओ और लेके गए, सो गया कोरा में, उसको ले रख गया। फिर गए पोलिया का सुइया आया देने के लिए, फिर गए लेके, तो वो बोला कि पहले मैम के साथ ले, नहीं पहले करके ले जाओ मैम के पास। फिर वो मैम लेंगे आया, वो क्या करला लेके गया मेरे कोरा से और उसको जोजन में क्या कर रहा है उसमें ले गया और उसको इसको पार दिया, पार के वो हवा फूक रहा था, कुछ नहीं हुआ। मैंने इसको पैदा होने से पहले लाखों रुपए लगाया, अगर एक बार भी बोल देता ना मैं इसको बचा लेता, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं बताया। शिकायत उन्होंने वही रोते बिलखते परिजनों ने डॉक्टरों के द्वारा बरती गई लापरवाही के कारण हुई बच्चे की मौत की शिकायत थाना प्रभारी से की है। गुहार लगाई है थाना प्रभारी से, जिस पर एसआई कुमार भुवन, उपेंद्र कुमार जांच करने पहुंचे। मौके पर चिकित्सा प्रभारी मोहम्मद अंसारी भी मौजूद रहे। उन्होंने मरीजों से पूछताछ की, वही डॉक्टरों से भी पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आक्रोशित परिजनों ने डॉक्टरों के द्वारा बरती गई लापरवाही से हुई बच्चे की मौत की बातें कहते हुए शिकायत की, जिस पर चिकित्सा प्रभारी मोहम्मद अंसारी ने जांच टीम बैठाने की बातें कहते हुए 3 दिनों की मोहलत को मांगते हुए आश्वासन दिया है, जिस पर परिजन प्रभारी की बातों से असंतुष्ट होकर रोसड़ा कोर्ट में एफआईआर दर्ज करने की बातें कही है। तो अब चिकित्सा प्रभारी मोहम्मद अंसारी की भी जरा सुन लीजिए, इस गंभीर मामले को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। जैसा कि सर मृतक के परिजनों के द्वारा जो आरोप लगाया गया है कि हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है उनकी लापरवाही से जो है सो मौत हुई है, इस संबंध में सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, बच्चा तो नॉर्मल डिलीवरी हुई बच्चे की, बच्चा ठीक था। उसके बाद 2-3 घंटे के बाद बच्चा कराई करने लगा, तो डॉक्टर मेरा देखा, परिजन भी कह रहा है कि हाँ आला लगा, देखा सारा चीज़ देखा। देखने के बाद एक इंजेक्शन और एडवाइस किया और इंजेक्शन पड़ा। इंजेक्शन पड़ने का बच्चा रिलैक्स हो गया और उसके बाद बच्चा सोया। उसके बाद वैक्सीन देने जा रही थी बच्चा, तो उसको डेथ मिला, मरा हुआ। यही पूरी घटना है। इसके लिए हम लोग जांच कमेटी बैठा दिए हैं और वायरल ऑटोप्सी भी करेंगे। हम लोग ऑटोप्सी के लिए भेजेंगे जिला, क्या कॉज हुआ मौत, कैसे हमारा बच्चा। Presenting One TV Bharat app, latest updates available on Google Play and Play Store it now.